राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज का यह उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह सावन पूर्णिमा के दिन यानी रक्षाबंधन के दिन आपको करना है। इस उपाय को करने से आपके जीवन में कर्ज से या ऋण से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं, जो भी आपके जीवन में परेशानी है वह दूर होगी। आपको भोलेनाथ यानी शंकर भगवान का यह उपाय करना है और इसके करने के बाद आप देखेंगे कैसे आपके जीवन में ऋण से मुक्त होने का रास्ता आपको मिल जाएगा। चाहे कैसा भी कर्ज हो, कितना भी बड़ा ऋण क्यों ना हो, चाहे किसी मित्र का हो या फिर किसी रिश्तेदार का हो या बैंक से आपने कर्ज लिया हो, आपको उस कर्ज से निकलने का रास्ता मिल जाएगा और आप देखेंगे कि आने वाले समय में कैसे आप कर्ज से मुक्त होते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं। कर्ज इंसान पर जब भी रहता है, इंसान घुटता रहता है और जब तक उसका कर्ज चुक ना जाए उसके सिर पे एक बोझ रहता है जो उसके जीवन से खुशी को छीनती रहती है। तो सावन पूर्णिमा के दिन आपको करना क्या है, टोटल 3 उपाय करने हैं आपको। सबसे पहला उपाय यह करना है कि सावन पूर्णिमा के दिन सुबह में स्नान करके आपको सफ़ेद कपड़े पहनने हैं और सफ़ेद कपड़े पहनने के बाद शिवलिंग पर शुद्ध जल, गाय का दूध और शहद से भगवान भोलेनाथ का स्नान करवाना है। आप किसी भी अपने घर के पास में जो शिव जी का मंदिर है या फिर शिवलिंग है वहाँ पर जाकर आप भगवान भोलेनाथ के ऊपर गाय का दूध और शुद्ध जल और शहद से भगवान का अभिषेक करें और वहीं पर बैठकर माता पार्वती को भी याद करें, उनका भी नाम लें। साथ ही इस मंत्र का जो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ओम नमः शिवाय ऋण मोचाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। साथ ही आप जब यह जाप कर लें तो भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के आगे में यह बोलें कि हे शिव, हे प्रभु, मेरे ऋण को मुक्त करो, मेरे ऊपर कृपा करो। ऐसा कहने के बाद आप 3 बार ताली मारेंगे और वहाँ पर से मंदिर से आप अपने घर आ जाएंगे। फिर घर में आप जो भी आपकी नियमित पूजा है वो आप करेंगे। इसके साथ ही उसी दिन फिर शाम में आपको 11 घी के दीपक उसी शिवलिंग में, उसी मंदिर में जहाँ आपने सुबह में पूजा किया था, उसी मंदिर में आपको शाम के समय, जिस समय चंद्रमा निकल जाए उस समय आपको 11 घी के दीपक जाके उस मंदिर में जलाना है या फिर उस शिवलिंग के पास में जाके जलाना है। और साथ ही शिव जी को फिर से प्रणाम करना है और चंद्रदेव की तरफ देख के चंद्रमा को भी प्रणाम करना है और कहना है कि मेरे मन में शांति दें, साथ ही मुझे ऋण से निकलने का रास्ता दें। और उस दिन आपको जो तीसरा और सबसे प्रबल जो उपाय है वो आपको कम से कम 3 लोगों को या तो भोजन दान में देना है या भोजन करवाना है। 3 गरीब लोगों को आप भोजन कराएं, 3 जरूरतमंद लोगों को आप भोजन कराएं या फिर कम से कम 3 लोगों को जाके दान दे दें। अगर भोजन कराने की व्यवस्था आपके घर में नहीं है तो आप जाके कुछ भी अनाज जो है वो जाके 3 लोगों को कम से कम दान में दें। यह 3 उपाय जो मैंने आपको बताया है, सुबह में शिवलिंग पे, शाम में फिर 11 घी के दीपक और उसी दिन 3 गरीब या ज़रूरतमंद लोगों को आप भोजन कराएं या फिर भोजन दान में दें। आप देखेंगे कि इससे आपको ये 3 उपाय करने से आपको महारुद्राभिषेक करने का फल मिलेगा। और साथ ही चूँकि आपके मन में इच्छा रहेगी कि मेरा ऋण खत्म हो जाए, मेरा ऋण मुक्त हो जाए, तो आपको निश्चित ही आपके जीवन से ऋण की समस्या 3 महीने के अंदर ही दूर होगी। यह उपाय हरिद्वार के एक पंडित हैं श्री रविशंकर शास्त्री जी, उनके द्वारा बताया गया उपाय है। उन्होंने इसको आजमाया भी है। अपने एक शिष्य को उन्होंने बताया था कि उनके किसी जानकार के ऊपर 15 लाख का कर्ज था और हर दरवाज़ा खटखटाने के बाद वह थक चुके थे। यह उपाय उन्होंने 2 साल पहले किया था। आज के समय में उनके पास अब कोई कर्ज नहीं है, साथ ही उनका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है। तो आप भी अपने जीवन में शिव जी के आशीर्वाद को लाएं, शिव की पूजा करें और यह उपाय करें। सावन पूर्णिमा 9 तारीख यानी 9 अगस्त 2025 जो कि शनिवार का भी दिन है, तो इस दिन शिव जी की पूजा करने से आपको शनि महाराज का भी विशेष आशीर्वाद मिलेगा। तो आप इस उपाय को जरूर करें। अगर आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार के कर्ज से या ऋण से, होम लोन हो या फिर कोई भी किसी भी तरह का लोन हो, एजुकेशन लोन हो या किसी रिलेटिव से आपने लिया हो
या ऑफिस में लिया हो, आप चुका नहीं पा रहे हैं, हर महीने आपकी समस्या कुछ ना कुछ हो रही है, लेकिन आपको प्रॉब्लम हो रहा है चुकाने में, आप देखेंगे इस उपाय को करने के बाद कैसे चमत्कारिक फल आपको मिलता है और कैसे आप अपने जीवन में ऋण को चुका पाएंगे। इसके साथ ही मैं आज का वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आपको यह उपाय अच्छा लगा होगा। ऐसे और भी उपाय के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। जय सिया राम, राधे राधे।